नमस्कार दोस्तों। भारत में हर रोज कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। भारत ने और भारत के बाहर के लोगों ने ये अंदाजा लगाया है कि भारत और भारत के बाहर के देशों में 8.5 ट्रिलियन लॉस होने वाला है ग्लोबल इकोनॉमी को। 34 मिलियन फैमिलीज एक्सट्रीम पॉवर्टी के नीचे गिरने वाले हैं। स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि उनके यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स कैंसिल कर दिए जाए। बहुत सारे राज्यों में यूनिवर्सिटीज के एग्जाम कैंसिल भी कर दिए गए हैं। पेरेंट्स डिमांड करते हैं कि स्टूडेंट के फीस हाइक ना किया जाए, लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं अपने स्टाफ को पे करने के लिए। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोविड-19 ने एजुकेशन सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट डाला है। यूनेस्को के मुताबिक पूरे देश में 114 कंट्रीज ने अपने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को बंद कर दिया है। किसी किसी कंट्रीज ने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को खुला इसलिए छोड़ा क्योंकि उनके कंट्रीज में कोविड-19 के केसेस बहुत कम थे, जैसे ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, ग्रीनलैंड। भारत में 32 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स पर कोविड-19 का असर पड़ा है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का एक निर्णय लिया था, जिसमें पेरेंट्स कहते हैं कि इंटरनेट और फोन्स खरीदने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड ही ना करो। डेली वेजेस वर्कर ये कहते हैं कि अगर हमने इंटरनेट और फोन्स में पैसे लगाए तो हमारे घर की आधी इनकम जो है वो कम होगी, इसलिए वो कहते हैं कि पढ़ाई करने से अच्छा बच्चे थोड़ा बहुत काम कर लें। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स में और टीचर्स में एक डिजिटल डिवाइड पैदा होता है कि बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाते हैं और कोई कोई जिनके पेरेंट्स कहते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते। दोस्तों, सोचिए कि आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उस रेस्टोरेंट में आप कुछ भी ऑर्डर नहीं करते, लेकिन मैनेजर आपसे ये आके पूछे कि आप उसका बिल पे करें, तो आपको कैसा लगेगा। इसी प्रकार प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ये कहता है पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों के फीस जल्दी से जल्दी भर दे। पेरेंट्स ये सवाल करते हैं कि आपने तो ऑफलाइन क्लासेस या फिर ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी कंडक्ट नहीं किए, तो हम फीस क्यों भरें। बहुत सारे पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं ये कंप्लेंट लेकर। बहुत सारे राज्य ये बता चुके हैं कि अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस लेता है या फिर फीस को बढ़ाने का काम करता है तो उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और उनको पेनाल्टी भी भरनी पड़ सकती है। पेरेंट्स ये तक कहते हैं कि उनके कोविड-19 के वजह से जॉब जा चुकी है और वो कहते हैं कि हमारे पास अपने रेंट भरने के लिए पैसे नहीं है, तो हम अपने बच्चों की फीस कैसे भरें। स्टूडेंट्स अपने भविष्य के कारण, अपने मार्क्स के कारण या अपने फ्यूचर के कारण बहुत चिंतित है। कोई कोई यूनिवर्सिटीज या फिर कॉलेज या फिर स्कूल्स ने एग्जाम को कैंसिल कर दिया है, किसी किसी ने तो एग्जाम पोस्टपोन किया है और कोई कोई कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे किसी भी हालत में। 5 से 6 घंटे फोन के स्क्रीन के सामने बैठने से एंग्जाइटी बढ़ती है, डिप्रेशन बढ़ता है और किसी किसी मात्रा में सुसाइड भी होते हैं। इस केस में बच्ची ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाई और उसके पेरेंट्स ये कहते थे कि हमारे पास इंटरनेट भरने के लिए पैसे। दोस्तों, जब भी हम स्कूल या फिर कॉलेज में जाते हैं हम फिजिकल एजुकेशन तो करते रहते हैं, लेकिन कोविड-19 की वजह से हम घर में बैठने से हमारा फिजिकल एजुकेशन टोटल ही बंद हो चुका है। इसके वजह से हमारे दिमाग पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और हमारे दिमाग में बहुत बुरे भले विचार आने शुरू। इसी रूटीन के वजह से हमारे खाने की या फिर सोने की बहुत आदत पूरी तरह से बदल चुकी है। हम कभी कभी खाना खाते नहीं हैं या फिर कभी कभी हम ज़्यादा खा लेते हैं। जब सोने की बात आती है तो हमारे जो टाइम टेबल है वो पूरी तरह से बिगड़ चुका है। हम कभी कभी ज़्यादा सो लेते हैं या फिर कभी कभी सोते ही नहीं हैं। मेरी राय ये है कि आप जल्दी से जल्दी उठा करें, अच्छे से अच्छा खाना खाएं और डेली आप एक्सरसाइज किए, ताकि वो 1 घंटा हो या 2 घंटा हो, आप आधे घंटे के लिए तक भी एक्सरसाइज करके आप अपना माइंड फ्रेश रख सकते। कोई कोई यूनिवर्सिटीज ये कहता है कि हम ओपन बुक टेस्ट रखेंगे, जिससे कि स्टूडेंट्स अपने इंटरनेट, अपने फ़ोन या फिर अपने जो भी बुक्स है उसे यूज़ करके हमारे सवाल के जवाब वो गूगल फॉर्म्स के ज़रिए दे सकते हैं। इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की वाइड थिंकिंग कैपेसिटी शुरू होती है और वो वाइड तरीके से सोचकर इनके सवाल का जवाब दे सकते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जेईई और नीट के चेकिंग अनफेयर है, इसलिए यूपीएससी ने क्या किया है कि इनके एग्जाम्स को पोस्टपोन कर दिया है अगले महीने तक। जेईई की नई डेट होगी 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच और नीट एग्जाम होगी 13 सितंबर को।
बहुत सारे राज्यों ने 10th और 12th की परीक्षा पूरी तरह से रद्द की गई है सेफ्टी मेजरमेंट्स को लेकर कोविड-19 के खिलाफ। ये एक बहुत अच्छा और एक सटीक निर्णय लिया है सरकार ने। मेरे मुताबिक इसका सॉल्यूशन है कि आप एक पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन कर दिया जाए, जहां सारे पेरेंट्स और सारे टीचर्स को एक ग्रुप में डाला जाए ताकि वो अच्छे से अच्छा निर्णय एक ही सब्जेक्ट पर ले सके और इसमें अच्छा सा एक ऑल्टरनेटिव निकाल सके पेरेंट्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। इससे क्या होता है कि जो हम बात कर रहे हैं फीस हाइक की, ऑनलाइन क्लासेस की, वो पूरी तरह से ख़त्म होती है और पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में एक अच्छा बॉन्डिंग तैयार होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।